क्या आप आशीष पा रहे हैं? आर यू गेटिंग ब्लेस्ड बाय दीज प्रेयर्स? गुड मॉर्निंग, सलाम। और आज की सुबह का हमारी तरफ से, गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आपको हम सलाम देना चाहते हैं, आपको ग्रीट करना चाहते हैं। और ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा बिकॉज हमारे लिए बड़ा आवश्यक है ये जानना कि क्या ये प्रार्थनाएं आपको आशीषित कर रही हैं। क्योंकि अगर ये आपको ब्लेस्ड नहीं कर रही हैं तो हमारा इनको करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम ये आपके लिए करते हैं ताकि इसके द्वारा सुनने वालों को आशीष मिल सके, उनका दिन प्रभु में अच्छी शुरुआत हो सके, अच्छा गुजरने वाला हो सके। इफ इट्स ब्लेसिंग यू, प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, इस वीडियो को अपने कमेंट से भर दीजिएगा। अगर आपको इससे आशीष मिलती है इन प्रार्थनाओं से तो जरूर से नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। आज का वचन एक बहुत अच्छी शिक्षा के साथ मुझे और आपको कुछ बताने जा रहा है, जो दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला बाब से आपके संग शेयर करने के लिए मैं आया हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत 20th वर्स, ध्यान से सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, ये प्रतिज्ञाओं के बारे में तो मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने लिए डिक्लेयर करना पसंद करते हैं। हम रोज डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु तूने हमसे ये वायदा किया है, हम डिक्लेयर करते हैं तूने हमसे प्रॉमिस किया है। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु तूने कहा है हमारे लिए ऐसा होगा। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु तेरा वायदा है कि तू ऐसा करेगा। बहुत बार डिक्लेयर करते हैं ना आप अपने परिवार में, अपने घरों में। आज लेकिन ध्यान से सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। आपने कुछ मिस तो नहीं किया बीच में? लिखा है वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। प्रतिज्ञाएं उसी में हाँ के साथ हैं। आज एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने मुझसे कोई प्रतिज्ञा करी है, आपने मुझसे कोई वायदा किया है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा या मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, और मैं आपके संग संबंध में नहीं हूं, आपके संग रिलेशन ना रखूं, आपसे महीनों महीनों बात ही ना करूं, आपसे मिलने ही ना जाऊं, आपसे मेरा कनेक्शन ही ना रहे, और मैं आपके प्रॉमिस को क्लेम कर रहा हूं फोन करके, सुनिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा की थी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। हाउ वुड यू फील? कैसा फील करेंगे आप कहेंगे देयर इज नो कनेक्शन। मैंने तुमसे जब प्रतिज्ञा करी थी तब मेरे और तुम्हारे बीच में कनेक्शन था। उस प्रतिज्ञा को पूरे होने के लिए मेरे और तुम्हारे बीच में संबंध होना जरूरी है, एक कनेक्शन होना जरूरी है, एक रिलेशनशिप मेंटेन्ड रहना जरूरी है। हम कई बार परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपनी जिंदगी में क्लेम कर रहे हैं उस परिस्थिति में जब हम ही परमेश्वर के साथ नहीं है, और हम उससे ये उपेक्षा रखते हैं कि वो हाँ और आमीन के साथ हमारे आपके जीवन में पूरी होगी। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे होगा ये? आई एम नॉट इन गॉड बट आई एम क्लेमिंग द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। ऐसा कैसे होगा कि परमेश्वर के वायदे मेरे और आपकी जिंदगी में पूरे होंगे जबकि मैं और आप परमेश्वर में ही नहीं है, हम उसके संग ही नहीं चल रहे हैं? लिखा है क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, उस ही में। इफ यू आर इन गॉड हिज प्रोमिसेस आर फॉर यू। अगर मैं परमेश्वर के साथ हूं तो परमेश्वर के वायदे मेरे लिए हैं, पर अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं तो परमेश्वर के वायदे मेरे लिए नहीं है। ध्यान से समझिएगा इस वाली बात को। अगर मैं परमेश्वर के साथ हूं तो परमेश्वर के वायदे मेरे लिए हैं, अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं तो परमेश्वर के वायदे मेरे लिए नहीं है। These promises are not for me. If I am not walking according to God, अगर मैं परमेश्वर की मर्जी से नहीं चल रहा हूं, उसके promises भी मेरे लिए नहीं है। आप क्लेम करते रहिए, मैं क्लेम करता रहूं दिन भर अपने घर पे, अपने जीवन पे, अपने बच्चों पर, nothing is going to happen। ये सिर्फ तभी होगा जब मैं उसके साथ चलूंगा। और उसके आगे लिखा है इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। उसके द्वारा आमीन किसके द्वारा हुई? सुनिएगा ध्यान से। हम और आप प्रॉमिस क्लेम करते हैं और मैं और आप कहते हैं आमीन। यही कहते हैं ना आमीन, हम और आप कहते हैं आमीन। आमीन उसके द्वारा प्रोमिसेस पे होना जरूरी है, और वो तभी होता है जब आप उसके साथ होते हैं। लिखा है इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो।
और जो भी वो प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा करता है उसका अंत फल ये होता है कि मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। मैं विश्वास करता हूं ये कलाम आप समझ पाए हैं। मैं विश्वास करता हूं ये कलाम आपको समझ में आया है कि कैसे मुझे और आपको परमेश्वर में बने रहना है, अगर मुझे और आपको उसका प्रॉमिस क्लेम करना है, उसकी प्रतिज्ञाएं क्लेम करनी है, और उसी के द्वारा उसमें आमीन तभी होगा जब मैं और आप उसमें पाए जाएंगे। आइए दुआ करें। लेट अस प्रे। हे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए जिसने आज फिर हमें आशीष दी है, बरकत दी है। प्रभु चाहते हैं आज तेरा ये वचन हमारे दिलों में घर करने वाला हो सके। हम कई बार तेरे प्रॉमिसेस को क्लेम कर रहे हैं बिना तेरे संग चले हुए, हम तेरे वायदों को क्लेम कर रहे हैं बिना तेरे संग रहे हुए, और हम आमीन भी उस पे कह रहे हैं, जबकि आमीन तेरी ओर से होता है। प्रभु, जब हम तेरे साथ चल रहे होते हैं तो तू अपने हर वायदे में जब हम क्लेम करते हैं, तू कहता है आमीन इसके साथ ऐसा ही हो जाए, आमीन इसके जीवन में ऐसे हो जाए, आमीन इसके बच्चों के लिए ऐसे हो जाए, आमीन इसके घर के लिए ऐसे ही हो जाए। प्रभु, आज चाहते हैं हमें तुझ में बने रहना और तेरे संग चलना सिखा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ हमारे संग हर सुबह ऐसे ही जुड़ते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल, अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आज आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपका लिंक नीचे आ रहा होगा, उसके बारे में आ रहा होगा। गॉड मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसे फॉलो कर लीजिएगा। गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पर भी जाके उसे फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू।